Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss first part of question number 4 of exercise 2.6. Question number 4. Solve by using synthetic division if first part 2 is root of the equation x cube minus 28x plus 48 is equal to 0. स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि हमें गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करना। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वेरिएबल की दो वैल्यूज़ फाइंड होती हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है वो सेकंड होती है, 2 होती है, देयरफॉर उसके रूट्स भी 2 होते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में, इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है डेट इज़ एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसमें जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है। इस वजह से ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अब इसकी जो डिग्री है डेट इज़ 3, तो इसके जो रूट्स होंगे वो भी 3 होंगे। अब इसमें हमें एक चीज़ गिवन है डेट इज़ 2 इज़ रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के टोटल रूट्स 3 होंगे, लेकिन क्वेश्चन में वन ऑफ द रूट्स हमें गिवन है डेट इज़ 2। 3 रूट्स में से एक रूट हमें गिवन है डेट इज़ 2। 2 इज़ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का एक रूट 2 है, ये हमें गिवन है। अब एक रूट का हमें पता है वो 2 है और ये गिवन है। अब हमने जो दूसरे दो रूट्स हैं वो फाइंड करने हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सॉल्यूशन: सिंस 2 is the root of the equation x cube minus 28x plus 48 is equal to 0, then by synthetic division we get। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अब इक्वेशन चूँकि क्यूबिक है, एक्स क्यूब से स्टार्ट होगी और कांस्टेंट तक हम तरतीब से लिखेंगे। सो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं, देयरफॉर उसका कांस्टेंट 0। एक्स का कोफिशिएंट -28 और ये कांस्टेंट टर्म 48 है, तो कांस्टेंट टर्म 48। अब हम ये जो एक रूट गिवन है उसके लिए सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को। 1 एज इट इज़ अंडर लिखा जाएगा। 1 इंटू 2 2, 0 प्लस 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, -28 plus 4 makes -24, -24 multiply with 2, the result is -48, 48 plus -48 makes 0, the remainder is 0, because 2 is the root of equation। 2 इस इक्वेशन का रूट था, ये प्रूफ भी हो गया है क्योंकि ये रिमाइंडर 0 आया है। क्योंकि जब कोई भी नंबर किसी इक्वेशन का रूट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर उस इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो वो रिज़ल्ट 0 देते हैं। इसी को हम 0 भी कहते हैं। 0 और रूट एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अब हमने फाइंड तो x की दो वैल्यूज़ करनी है, रिमेनिंग एक वैल्यू तो 2 हमें गिवन है। अब ये जो वैल्यूज़ बची हैं इनकी एक इक्वेशन बनती है और वो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, बिकॉज यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, 1 2 एंड 3। 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 वैल्यूज़ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं।
और जो इसकी इक्वेशन बनती है उसको हम बोलते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। और वो बनती कैसे है? सिंपल, पहली वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर मतलब इसका कोफिशिएंट इस टाइम 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। सेकंड वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट प्लस 2x और थर्ड वैल्यू इज़ अ कांस्टेंट -24 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें x की दो वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी और वही दो वैल्यूज़ हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। अब हम इस इक्वेशन को, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। प्लस 2x को लिख लिया, प्लस 6x माइनस 4x, ये इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 6। लास्ट टू टर्म्स में से -4 कॉमन लेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 वंस अगेन कॉमन एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -6 और यहाँ से x की वैल्यू 4। एक वैल्यू ये है और सेकंड वैल्यू ये है और थर्ड वैल्यू हमें गिवन थी। तो चूँकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, इस वजह से इस इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे और वो 3 रूट्स हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट लिखा जाता है सॉल्व करने के बाद। तो x की एक वैल्यू ये 2 और दो वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की है -6 और 4, यही इसके सॉल्यूशन सेट में 3 वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।